हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो देखिए, आज संविधान के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि हमारे संविधान में विदेशी प्रभाव यानी कि जो हमारा संविधान है वो उसमें जो कुछ चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई है। तो उन जो 10 देश ऐसे हैं जहाँ से हमारे संविधान में उनका प्रभाव देखने को मिलता है, वो वहाँ से ली गई हैं। ठीक है, तो आज वही हम पढ़ेंगे, हमारे संविधान में विदेशी प्रभाव। तो कितने देशों के हैं? 10 देशों का प्रभाव हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान, उस पर पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन देश से क्या चीज़ उठाई गई और हमारे संविधान में उसको शामिल किया गया। तो सबसे पहले जो संसदीय प्रणाली है हमारे भारत की, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, वो भी ब्रिटेन से ली गई है। एकाधिकार, राष्ट्रपति का पद, भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधि निर्माण यानी कि कानून बनाना, लॉ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व, मतलब लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल का एक दायित्व होता है वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अक्सर ये क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सामने ही देखने को मिलते हैं और आपको पता ना होने की वजह से ये क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट चलते हैं अमेरिका। अमेरिका से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं, जैसे मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 68 के थ्रू लगाया जाता है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, वो क्या है? एकदम फ्रीडम है उसको हर चीज़ की। हर चीज़ भी नहीं, मतलब उनको कानून क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है उसको भी देखते हैं और उस पर प्रतिबंध भी लगा देते हैं। वित्तीय आपात, कभी कभी हमारे देश में कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर घोषणा करनी पड़ती है कि भैया यहाँ पर वित्तीय आपात लग रहा है। तो वित्तीय आपात भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन जो है, यानी मैंने देखो यहाँ पर मीनिंग पे आपको शो कर रखा है कि न्यायिक पूर्वावलोकन होता क्या है। तो हमने कोई न्याय किया और उस न्याय में कुछ गड़बड़ हो रही है या वो सही नहीं हुआ है या किसी तरह का कुछ भी, तो हमें जब दोबारा न्याय करते हैं, वहाँ की जुडिशरी जो है वो दोबारा न्याय की प्रक्रिया जो होती है कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ है, हम इनको दोबारा से, इनका जो केस है वो दोबारा से खोलते हैं और दोबारा से क्या करते हैं, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, न्याय दिला कर रहेंगे। तो दोबारा न्याय की जो प्रक्रिया होती है वो न्यायिक पुनरावलोकन होती है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। फिर आ जाते हैं आयरलैंड पर। आयरलैंड से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? आयरलैंड लगा देंगे। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा चुने जाने वाले 12 सदस्य, जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं सदस्य, वो 12 सदस्य भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, जो उसका निर्वाचक मंडल होता है, वो भी आयरलैंड के ही लिया गया है। फिर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है, जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल की लैंग्वेज जो है, ये किस देश से ली गई है? इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। मतलब ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, कौन से देश से ली गई। तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। फिर देखिए कनाडा।
कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, केंद्रीय सूची और राज्य सूची, ये जो है ये कनाडा से लिया गया है। फिर आ जाता है फ्रांस। फ्रांस देश से गणराज्य व्यवस्था जो है ली गई है। जो गणराज्य व्यवस्था है हमारे देश की, वो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। फिर आ जाते हैं रूस। रूस से जो मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य 11, और वो कहाँ से लिए गए हैं? वो रूस देश से लिए गए हैं। फिर आ जाता है जर्मनी। जो आपातकाल की जो कंडीशन है वो हमने जर्मनी देश से ही ली है, यानी कि जो जर्मनी देश में ये थी और जर्मनी देश से इसको उठाया और अपने संविधान में शामिल करा। फिर दक्षिण अफ्रीका में संशोधन प्रक्रिया, यानी कि जो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, वो अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है? अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। 10वां आ जाता है जापान से देखिए क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है, यानी कि कानून द्वारा जो कुछ स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है, वो कहाँ से लिया जाता है? वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है हमारे जापान से। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऐसा ही नहीं कि बस उसको लिख दिया गया, बना दिया गया और हो गया। नहीं, ये अलग अलग देशों का संविधान को पढ़ा पहले और देखा कि यहाँ पर किस तरह का रूल रेगुलेशंस हैं, उसी को वहाँ उसी देश से उठा करके हमने क्या किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने क्या किया कि उसको वहाँ पर जोड़ दिया गया कि भाई ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है और इसको हमें अपने संविधान में जोड़ना चाहिए। इसी तरह की और चीज़ें सीखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए।